हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ हुसैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कल के दिन मार्केट का प्रिडिक्शन हम लोग कि फ्राइडे के दिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो एक ऑप्शन बायर को अपसाइड की तरफ किस लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, या फिर मार्केट अगर कल के दिन गैप डाउन यानी कि नीचे की तरफ मार्केट खुलता है तो हमें अपने एक ऑप्शन बायर को नीचे की तरफ कौन से लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, या फिर अगर कल के दिन मार्केट साइडवेज रहता तो हमें साइडवेज मार्केट से कैसे बचना चाहिए। हम लोग इन तीनों चीजों को बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं, ताकि बड़े टाइम फ्रेम से हमें ये पता चलता है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ है, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि करंट सिचुएशन में एक बायर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेलर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर चेक करें तो आप देखेंगे मार्केट अभी हायर हाई पैटर्न में चल रहा है एक वीकली टाइम फ्रेम पर। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से मार्केट एक हाई लगा, फिर पुल बैक, फिर हाई, फिर पुल बैक, फिर मार्केट ने बड़ा रैली किया अपसाइड की तरफ, फिर मार्केट ने लोअर लो पैटर्न में मूव करना शुरू किया, फिर अपसाइड की तरफ मार्केट ने रैली किया। लेकिन अब जो प्रीवियस इसका जो हाई था मार्केट, वो अपनी हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, जो कि 26,200 का लेवल से। फिर मार्केट एक पुल बैक करके फिर मार्केट धीरे 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 यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। तो मार्केट एक हायर हाई में, तो हमें नीचे से एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है जो कि एक ट्रेंड लाइन की तरफ काम करेगा, ये वाला एरिया जो कि नीचे से एक सपोर्ट एरिया। अगर हम लोग देखें वीकली टाइम फ्रेम पर, जो अभी करंट सिचुएशन में मार्केट ने जिस एरिया पर क्लोज किया हुआ वो एक सपोर्ट एरिया, बाइंग एरिया, जो कि यहाँ से मार्केट में बाइंग हुआ, फिर मार्केट पुल बैक करके फिर अपसाइड की तरफ रैली किया, फिर मार्केट ने एक डाउन साइड की तरफ रैली करके पुल बैक, फिर अपसाइड, फिर मार्केट ने अचानक से फॉल किया हुआ। अगर कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग कैंडल के साइकोलॉजी की बात करें तो जिस तरीके से मार्केट ने ये पूरा अपसाइड की तरफ रैली किया था, ये जो पूरा कैंडल अपसाइड की तरफ यानी ग्रीन कैंडल बनाया, और फिर मार्केट ने पूरे रिजेक्शन करके मार्केट डाउन साइड की तरफ एक इन्वर्टेड बियरिश रेड कैंडल बनाया हुआ। तो इससे करंट सिचुएशन में यही पता चलता है कि मार्केट अभी करंट सिचुएशन में सेलर का प्रेशर है। लेकिन जब तक मार्केट अपने वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग प्रॉपर सेलर को आइडल नहीं माने। क्यों? क्योंकि जब तक ये अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है, तब तक समझ लीजिए मार्केट बाइंग साइड की तरफ जाने का 70 to 80% चांसेस है ना। अगर ये मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है अपने इस ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट फ्री फॉल नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब मार्केट को 1 डे टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं मार्केट को। और हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पर मार्केट को लेकर आए तो मार्केट में अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर आज के दिन का जो मार्केट है, मार्केट ने क्लोज किया वो 12 मार्च का। अगर देखेंगे मार्केट को इस कैंडल के साइकोलॉजी के अनुसार, तो मार्केट ने इनडिसीजन बेयरिश कैंडल बना जिसमें कोई डिसीजन ना लेने वाला। मैं कह रहा हूँ ना मेरे प्यारे भाई, अगर मार्केट कल के दिन या फिर आने वाले वक्त में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो मार्केट फ्री फॉल नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को अपर जोन पे यानी कि अप साइड की तरफ, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग बाइंग साइड के ही तरफ अपने ट्रेड पोजिशन को आइडेंट करेंगे। और मार्केट का हाई है आज के दिन का, जो प्रीवियस डे हाई है मार्केट का, वो है 23,820 का लेवल। इसको हम लोग ब्लैक लाइन से डिनोट कर देते हैं, है ना। और मार्केट का जो प्रीवियस डे लो है मार्केट का, वो है मार्केट का 23,550 का लेवल। अगर इसको हम लोग लेवल्स की बात कर ले कि एक ऑप्शन बायर को अगर मार्केट कल के दिन अपसाइड की तरफ खुलता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ कौन से लेवल तक जाएंगे, या फिर अगर मार्केट कल के दिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही कर देता है नीचे की तरफ, तो हम लोग नीचे की तरफ कौन कौन से लेवल तक जाएंगे। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर कम से कम वो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, और ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन बायर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड पोजीशन को अटेंड करते हैं, है ना। तो देखिए अगर लेवल्स हम लोग निकालें मार्केट को अपसाइड की तरफ के लिए, तो इसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट टूल है फीव रिट्रेसमेंट से हमें करेक्ट लेवल्स अपसाइड की तरफ निकल कर आएंगे। तो देखिए अगर हम लोग फीव रिट्रेसमेंट से मार्केट को अप एंड टू डाउन देखें मार्केट को, तो हमारा जो फर्स्ट अपसाइड की तरफ जो लेवल्स निकल कर आ रहा है वो है हमारा 23,900 या फिर 24,000 का लेवल है मार्केट के अपसाइड के, जो कि एक राउंड लेवल का काम करेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से डिनोट करते हैं। रेड कलर से हम लोग इसलिए डिनोट करते हैं ताकि एक करंट सिचुएशन में पता चले कि इस एरिया पे सेलर बैठे हुए, क्योंकि रेड हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हुआ कि सेलर। अगर मार्केट इसको भी टाइम स्पेंड करके अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दे तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा 24,100 का लेवल, है ना। 24,100 का लेवल। और मार्केट यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करके अपसाइड की तरफ रैली कर देता है, यानी कि अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा
24,250 का लेवल, ये सारे 3 लेवल्स अपसाइड की तरफ के लिए है। अगर हम लोग डाउन साइड की तरफ की बात कर ले, यानी कि नीचे की तरफ अगर मार्केट कल के दिन नीचे खुल जाता है, यानी गैप डाउन नीचे की तरफ, तो हम लोग नीचे की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल पर होल्ड करेंगे? तो देखिए, इसको भी हम लोग फीब रिट्रेसमेंट से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, क्योंकि फीब रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल्स है मेरे प्यारे भाई, ये जो करेक्ट लेवल्स बता देता है कि इस एरिया पर क्या है, सेलर बैठे हुए या फिर बायर बैठे हुए। तो अगर मार्केट कल के दिन नीचे की तरफ यानी गैप डाउन की तरफ नीचे की तरफ खुलता है, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 23,400 का लेवल। इसको हम लोग ग्रीन जोन से डिनोट करते हैं, इसलिए ताकि इससे करंट सिचुएशन में पता चलता है कि इस एरिया पे बायर है। क्योंकि जब भी हम लोग डाउन साइड की तरफ अपने पोजीशन को आइडन करना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात हम लोग क्या देखते हैं, सपोर्ट एरिया ना आ जाए। जब सपोर्ट एरिया आता है तो हम अपने पोजीशन के क्या करते हैं, स्क्वायर अप क्यों करते हैं? क्योंकि उस सपोर्ट एरिया पे कौन बैठे हुए थे, एक करंट सिचुएशन में बायर बैठे हुए रहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां से अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं। अगर इस यहाँ पर भी अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करके एक अच्छा बियरिश रेड कैंडल बनाते हैं नीचे की तरफ, तो उसके लो ब्रेक करते के साथ हम लोग अपने पोजीशन को आइडन करेंगे। तो अपने नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो होगा 23,150 का लेवल, जो मार्केट के लिए डाउन साइड का लेवल। अगर मार्केट इससे भी ब्रेक कर देता है बाय चांस, तो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो हमारा 23,000 का राउंड लेवल। ये सारे लेवल्स हमारे नीचे की तरफ के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट कल के दिन अगर बाय चांस अगर साइडवेज कर दें, सपोर्ट दैट मार्केट अगर साइडवेज कर दे, तो हमें साइडवेज मार्केट से हम कैसे बचेंगे? तो ऑप्शन बाहर सबसे ज्यादा ट्रैप किस में होते हैं, साइडवेज मार्केट में। अगर मार्केट कल के दिन साइडवेज कर दे तो हमें एक साइडवेज मार्केट से कैसे बचेंगे? तो देखिए, आजकल जो मैंने 12 मार्च को जो मार्केट ने ये जो क्लोज किया, पहला रेड कैंडल बनाया जो कि अपने सपोर्ट एरिया, फिर मार्केट ने यहाँ से बाइंग किया, फिर मार्केट ने रेड कैंडल बना के सारे बायर को ट्रैप कर दिया, फिर मार्केट में यहाँ से ग्रीन कैंडल अपर जोन अप साइड की तरफ रैली किया, फिर मार्केट यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया। क्योंकि आप देखेंगे जब भी इसको जूम आउट करके जूम इन कर गए, तो यहाँ पर विक्स बना, फिर यहाँ पर विक्स बना, फिर वहाँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे बना। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्या हुए हैं, बायर्स अपना पोजिशन को एड इन किए हुए हैं। फिर लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, है ना। तो यहाँ पे इससे क्या पता चलता है, इस एरिया में क्या है, टाइम मार्केट ने क्या किया, बहुत देर तक साइडवेज किया हुआ है ना। इसको हम लोग ग्रीन जोन से डिनोट करते हैं, ताकि इससे पता चले कि करंट सिचुएशन में इस यहाँ पर क्या हुआ रहता है, बहुत टाइम तक सेलर बायर्स बैठे हुए थे, है ना। तो कल के दिन अगर मेरे प्यारे भाई कल के दिन इस रेंज में, ये जो छोटा रेंज है इसके रेंज में मार्केट मूव करता है, तो समझ लीजिए ओवरऑल मार्केट साइडवेज रेंज में, या फिर कल का ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये अपर ब्लैक लाइन है, इसके भी बीच बीच में अगर मार्केट खुलता है चलता है तभी साइडवेज है। जब मार्केट इस अपर ब्लैक लाइन को ब्रेक कर देगा तब हम लोग अपसाइड की तरफ से ये तीनों लेवल्स को पकड़ के चलेंगे, जो कि पहला लेवल हमारा राउंड लेवल 24,000, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो इस नेक्स्ट जो लेवल बनेगा हमारा 24,100 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमारा थर्ड जो लेवल बनेगा 24,250 का लेवल। और अगर मार्केट इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो डाउन ब्लैक लाइन है जो नीचे की तरफ, इसको बीच बीच में मार्केट खुलता है, तो समझ लीजिए यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज, क्योंकि एक ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा पोजीशन को रेड में क्लोज करता है, वो क्लोज करता है कौन, साइडवेज मार्केट। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता एक रिटेल ट्रेडर को कि हम लोग साइडवेज मार्केट को कैसे पकड़ें। तो मैं उनके लिए ये बेहतरीन वीडियो है, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें एक एक चीज को लेवल्स को पकड़ के चल रहे हैं। और ये डाउन साइड के जो ब्लैक लाइन है इसको ब्रेक करता है तो हम लोग सारे लेवल्स डाउन साइड की तरफ पकड़ के चलेंगे। पहला हमारा नीचे की तरफ का लेवल होगा 23,400 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा 23,150 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी बाय चांस ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो राउंड लेवल है, वो कौन सा लेवल है, 23,000 का लेवल। और एक और मेरे प्यारे भाई बात, मैं इस चीज को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया, पहला कैंडल बियरिश रेड कैंडल बना, जो कि अपर डाउन साइड से मार्केट रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने का मतलब क्या हुआ, डाउन साइड से एक बायर्स अपना कंट्रोल करना चाहते हैं मार्केट को। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जो इंट्राडे हाई है उसको ब्रेक करके मार्केट ने क्लोज किया। लेकिन एक बायर को क्या चाहिए, एक फ्रेश बायर को क्या चाहिए कि एक सेलिंग का कैंडल बना दे, ताकि सेलिंग का कैंडल अगर इंडिसीजन बना दिया था तो इससे पता चल जाता है कि मार्केट में सेलर क्या है, कमजोर है। उसकी तुलना में बायर्स अपना पोजीशन को आइडन करना शुरू कर देते हैं और सेलर पे क्या करते हैं, वो लोग हावी हो जाते हैं, जिसके कारण मार्केट अपर साइड की तरफ मार्केट मूव करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे जो थर्ड कैंडल ने फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन फिर फोर्थ कैंडल रेड कैंडल तो बनाया, लेकिन इसको अपने
प्रीवियस कैंडल जो बुलिश ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसको मैं और जूम कर दूं तो आपको और समझ में आएगा मेरे प्यारे। मैं कैंडल का साइकोलॉजी बता रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से समझ देखिएगा। आपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया तो जिससे क्या हुआ, अब इस कैंडल को देखते के साथ सारे बायर्स को क्या लगा कि सेलर का दबाव कम है और सेलर में कमजोरी है, जिसके कारण बायर्स अपना पोजीशन को आइडन करना शुरू कर दिया और मार्केट ने जस्ट इसको ब्रेक किया तो ग्रीन कैंडल बना। लेकिन मार्केट साइडवेज होने के कारण एक और प्रीमियम भी आप देखे होंगे आज के दिन जो 12 मार्च का पोजीशन में जो भी प्रीमियम था बहुत ही महंगा था, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर उसमें अपना उतने कैपिटल में अपना ट्रेड ही नहीं बना सकते। एक ट्रेड पंच करने के लिए करीब करीब 20,000 22,000 के करीब लग रहा था। इन द मनी की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, जिसके कारण मार्केट ने यहाँ पर घोर साइडवेज किया और साइडवेज करके फिर एक अपर जोन पे अप साइड की तरफ रैली किया। लेकिन इस एरिया पर जो मैंने ड्रॉ किया 23,823 का लेवल्स, वहां पर सेलर बैठे हुए, है ना। अगर इसमें जूम आउट कर दूं तो आपको दिखेगा, है ना। करंट सिचुएशन में यहाँ पर बायर थे लेकिन इसको ब्रेक कर दिया मार्केट, तो यहाँ पर करंट सिचुएशन में क्या बन गया, सेलर बन गए, जिसके कारण मार्केट ने इस लेवल से 23,825 के लेवल से मार्केट फॉल करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट इस रेंज में मूव करना शुरू कर दे। ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमें साइडवेज नजर आएगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया रेड हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो फिर हम लोग सोचेंगे अपर ब्लैक लाइन को ब्रेक कर दे मार्केट, तब हम लोग तीनों लेवल्स को पकड़ के चलेंगे। या फिर अगर मार्केट ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन और डाउन साइड के जो ब्लैक लाइन है इसके बीचों बीच में मार्केट खुला है तब भी साइडवेज है। जब इसको ब्रेक कर दे तो हम लोग सारे नीचे के लेवल्स को पकड़ के चलेंगे। तो ये है मेरे प्यारे भाई निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस का वीडियो, है ना। अगर इसको हम लोग 5 मिनट की भी टाइम फ्रेम पर चेक कर लें तो 5 मिनट की भी टाइम फ्रेम पर सारे लेवल्स वही निकल कर आ रहे हैं, है ना। अगर इसे आप देखेंगे तो, है ना, देखिए मार्केट ने डाउन साइड की तरफ आया, फिर मार्केट पुल बैक करके अप साइड की तरफ, फिर मार्केट पुल बैक किया, फिर अप साइड की तरफ, फिर मार्केट यहाँ पर काफी देर तक टाइम स्पेंड किया। तो ये टाइम स्पेंड के मतलब क्या हुआ, साइडवेज मार्केट, है ना। तो आप देखेंगे तो ये सारे लेवल्स अप साइड की तरफ के लिए, और ये जो मैंने ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की ये साइडवेज मार्केट के लिए, और मार्केट डाउन साइड की तरफ आता तो ये सारे लेवल्स हम नीचे की तरफ के लिए पकड़ के चलेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर ये वीडियो मेरे प्यारे भाई आपको ये पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, है ना। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं जहां तक हो सकता है मैं वहां तक बताने की कोशिश करूंगा। और आपको और भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहे मार्केट से रिलेटेड, तो मैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर बनाने वीडियो को शूट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।